बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक सरकारी मुलाजिम किस स्टेज पर जाकर रिटायरमेंट का फ़ैसला करे तो उसको माली तौर पर ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि कुछ मुलाजिम ऐसे होते हैं कि वो तो अपनी सर्विस पूरी करते हैं और फिर रिटायर होते हैं, यानी 60 साल की उम्र को पहुंचकर ही वो रिटायरमेंट लेते हैं। बल्कि बाज़ तो ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कुछ थोड़ी सी एक्सटेंशन मिल जाती या रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा कर दे हुकूमत, तो फिर वो भी यानी सर्विस मज़ीद कर लेंगे। लेकिन कुछ मुलाजिम ऐसे होते हैं कि वो अपनी सर्विस पूरी होने से पहले, यानी 60 साल की उम्र को पहुंचने से पहले पहले रिटायर होना चाहते हैं अपने मसाइल की वजह से। तो फिर वो हिसाब किताब लगाते हैं कि किस स्टेज पर, किस उम्र में और कितनी सर्विस के बाद वो रिटायरमेंट लें तो उनको माली तौर पर पेंशन और ग्रेजुएटी में ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे जिससे आपको फ़ैसला करने में आसानी होगी कि आप किस उम्र में रिटायरमेंट लें। कैलकुलेशन में हमने ग्रेड 14 के एक मुलाजिम की मिसाल ली है जिसकी बेसिक पे 62,550 रुपये है, उम्र 55 साल है और वो 27 साल सर्विस कर चुका है। तो ये कैलकुलेशन जो है ना 1 जुलाई 2022 के बाद रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए है, क्योंकि इसमें पेंशन में इजाफे होते रहते हैं और वो कैलकुलेशन जो है वो तब्दील होती रहती है। तो आइए चलते हैं एक्सेल शीट की तरफ और वहाँ एक कंपैरिजन देखते हैं कि किस उम्र में और कितनी सर्विस के बाद एक सरकारी मुलाजिम ग्रेड 14 का रिटायरमेंट ले तो उसको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जी नाज़रीन ग्रामी, ये एक मुलाजिम है ग्रेड 14 का जिसकी बेसिक पे है 62,550, उम्र है इसकी 55 साल और सर्विस कर चुका है ये 27 साल। और एज फैक्टर जो हम फार्मूले में इस्तेमाल करते हैं कम्यूट निकालने के लिए, वो इस पर लागू होगा इसकी एज के हिसाब से 15.1478। तो ये आ गया। अब अगर ये 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट लें तो इनको 25,07,071 रुपये कम्यूट इनकी होगी पेंशन, यानी ग्रेजुएटी मिलेगी। और इनकी मंथली पेंशन मेडिकल अलाउंस मिलाकर बनेगी 44,419। इसमें इजाफे भी शामिल होंगे 2011 का, 2015 का और 2022 का। तो 44,419 रुपये या 20 रुपये इनकी पेंशन बनेगी। अब ये एक साल मजीद कहते हैं ये मैं सर्विस कर लूँ तो देखते हैं तो फिर कितना फ़र्क पड़ता है। तो साथ ज़ाहिर इनकी बेसिक पे भी बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 64,290 रुपये, उम्र हो जाएगी 56 साल, सर्विस हो जाएगी 28 साल। तो 56 साल के हिसाब से एज फैक्टर या एज का जो फार्मूला लगेगा पेंशन कम्यूट करने के लिए वो होगा 14.5602। तो ये आ गया। अब अगर ये एक साल मजीद सर्विस कर लेते हैं तो इनकी ग्रेजुएटी जो है ना वो ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ये 25,68,591 रुपये हो जाएगी और साफ ज़ाहिर पेंशन भी बढ़ जाएगी, 47,346 रुपये इनकी मंथली पेंशन हो जाएगी। अब एक साल मजीद ये सर्विस करते हैं, कहते हैं जी मैं एक साल मजीद सर्विस कर लूँ तो फिर देखते हैं क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। साफ ज़ाहिर है बेसिक पे बढ़ जाएगी इनकी 66,030 रुपये, नेक्स्ट स्टेज है। सर्विस हो जाएगी इनकी 57 साल, सॉरी एज 57 साल और सर्विस हो जाएगी इनकी 29 साल। और 57 साल के हिसाब से एज फैक्टर जो होगा वो लागू होगा 13.9888। तो अब इनकी पेंशन ग्रेजुएटी बढ़ गई 26,25,100 हो गई और पेंशन बढ़कर हो गई 50,364 रुपये। अब एक साल मज़ीद इसको देख लेते हैं और अपना बेसिक पे इनकी हो जाएगी 67,770 रुपये, एज हो जाएगी 58 साल और सर्विस हो जाएगी 30 साल। 58 साल के हिसाब से एज फैक्टर लागू होगा 13.434। तो अब इनकी ग्रेजुएटी जो है ये हो गई 26,76,641 रुपये और पेंशन हो गई इनकी 53,474 रुपये।
एक साल मज़ीद सर्विस कर लेते हैं, फिर बेसिक पे हो जाएगी 69,510 रुपये, उम्र हो जाएगी 59 ईयर्स और सर्विस रहेगी 30 ईयर्स। 30 साल से ज़्यादा सर्विस जो है ना वो काउंट नहीं होती। हालांकि यहाँ इनकी सर्विस 31 साल हो गई है, लेकिन वो फार्मूले में इस्तेमाल होगी 30 साल। 30 साल से ज़ायद सर्विस काउंट नहीं होती। तो 59 ईयर्स के अगेंस्ट जो एज फैक्टर इस्तेमाल होगा वो होगा 12.8953। तो अब इनकी जो है ग्रेजुएटी ये बन गई 26,35,276 रुपये। अब यानी इस स्टेज पर आकर इनकी ग्रेजुएटी कम हो गई है। यानी पहले थी 58 साल सर्विस उम्र पर 26,76,000, तो अब हो गई है 26,35,276 रुपये। तो ग्रेजुएटी कम हो गई है और पेंशन ज़ाहिर थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन इस स्टेज पर आकर पेंशन में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है, 1,000 के करीब इजाफा हुआ है। अगर आप पिछली स्टेजेस पर देखें तो 3,000 का इजाफा हो रहा है, 53,474 और यहाँ हो गया 54,847। नेक्स्ट ईयर हम आखिरी साल देखते हैं कि अगर ये सर्विस अपनी मुकम्मल कर ले 60 साल तो फिर क्या इफ़ेक्ट होगा। इनकी बेसिक पे हो जाएगी 71,250, सर्विस हो जाएगी 60 साल, सर्विस 30 साल और एज हो जाएगी 60 साल, सर्विस 30 साल और 60 साल के अगेंस्ट जो एज फैक्टर इस्तेमाल होता है वो है 12.3719। तो ये 25,91,604 ग्रेजुएटी मज़ीद कम हो गई। यानी यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई थी, अब मज़ीद कम हो गई। और पेंशन में 2,000 के करीब इजाफा हुआ है, 1,500-2,000 के करीब। 56,220 रुपये जो है वो माहाना पेंशन बनी है और ग्रेजुएटी जो बनी है 25,91,604 रुपये। यानी ये ग्रेजुएटी आपकी यानी तकरीबन अगर आप 56 साल की उम्र में रिटायरमेंट लें तो तब भी इतनी बनेगी, तकरीबन थोड़ा सा फ़र्क होगा। और अगर 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लें तो फिर भी आपकी ग्रेजुएटी तकरीबन उतनी ही होगी, थोड़ा सा फ़र्क होगा। लेकिन पेंशन में ज़्यादा फ़र्क है, 47,000 और इधर है 56,000। तो आप इससे एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि आपको किस उम्र में किस स्टेज पर और कितनी सर्विस के बाद रिटायरमेंट लेनी चाहिए और जिसमें आप अपना ज़्यादा माली फ़ायदा देखते हो। अमूमी तौर पर जो होता है कि वो जितनी सर्विस आप ज़्यादा करते जाएंगे आपकी ग्रेजुएटी जो है वो एक स्टेज के बाद, एक ख़ास स्टेज के बाद कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन पेंशन में साफ ज़ाहिर है थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ता जाएगा, पेंशन आपकी बढ़ती रहेगी। तो ये थी एक वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।